बेटा दानिश जो मेरा स्पिरिचुअल सन है, खुदा ने मैंने अच्छा बेटा दिता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा। तो मीटिंग के वास्ते जो ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ। ਉਸਤਾਦ ਆ मैं, पापा नहीं आ टाटा मैं। सब पास्टर्स एक ही बाप की संतान हैं, लेकिन कोई पास्टर्स ऐसे हैं जिन पर रंग बिरंगा कोट परमेश्वर ने डाला हुआ है और बाकी सब जेलसी करते हैं। ये कैसे हो सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे और हमने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो अपलोड की थी कि जो कि आजकल पास्टर्स हैं जो कि एक दूसरे का विरोध करते हैं, जेलसी के कारण विरोध में है। इस कारण में विरोध में है कि दूसरे जने की कलीसिया कैसे बढ़ती है, दूसरा जना से इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है, उसकी चर्च में इतनी ज़्यादा कलीसिया कैसे आ सकती है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे विरोध जो कि पास्टर के बीच में होते हैं, एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में बोलते हैं। और ऐसे ही आपने जो कि वीडियो में देखा कि ये पास्टर जी जो कि किसी के विरोध में बोल रहे थे, जो कि इस पे किसी के भी विरोध में ये बोलते हुए नज़र आए थे। तो उसमें इन्होंने कहा था कि आप लोगों को मुझे पापा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे पापा कहें, आप लोग मुझे डैडी कह के बुलाएं, आप लोग मुझे पास्टर ही कह के बुलाएं, क्योंकि मैं किसी का भी पापा बनना नहीं चाहता। और इस बात का कहना इसलिए कहना था कि इस बात को इन्होंने इसलिए कहा था कि दूसरे जने को इन्होंने बात लगाकर विरोध कर कहा था कि जो पास्टर्स, जो अपोस्टल जी, जो प्रॉफिट जी अपने आप को पापा कहलाते हैं, जो कलीसिया अपने स्पिरिचुअल फादर को पापा कहती है, जिनकी कलीसिया अपने स्पिरिचुअल फादर को पापा कहती है, अपने अगुए को पापा कहती है, उसके विरोध में इन पास्टर जी ने ये बात बोली थी और विरोध किया था। और आगे आपने आज की वीडियो में आपने अभी सुना कि ये जो पास्टर जी है ये बता रहे हैं कि मेरा कोई स्पिरिचुअल सन है, मेरा कोई बेटा है जिसकी मीटिंग होने वाली है, जो कि परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला मीटिंग होने वाली है। और आप सब इस मीटिंग को अटेंड करें, इस मीटिंग को देखें। मैं भी आपके साथ लाइव इस मीटिंग को देखेगा, वो मेरा स्पिरिचुअल सन है। आप गौर से सुनिएगा इस वीडियो को। और आपने सुना भी कि उन्होंने कहा कि वो मेरा स्पिरिचुअल सन है। हालेलुया। आप हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम इसी बात को देख सकते हैं कि आजकल हमारे जो पास्टर हैं वो कुछ भी जो कि बात सही से नहीं कहते। पहले तो वो कह देते हैं कि हमें पापा नहीं कह, और एक बार इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने सरमन्स में बहुत ज़्यादा परमेश्वर के जब ये वचन करते हैं उसमें इन्होंने बहुत बार इस बात को, इस विरोध को किया है कि पापा कहना गलत है। तो अब आप ही सुनने, खुद ही अपने मुंह से कह रहे कि वो मेरा स्पिरिचुअल सन है, वो मेरा बेटा है। तो इस हिसाब से तो ये उनके स्पिरिचुअल फादर ही हुए ना, इस हिसाब से तो ये भी उनके स्पिरिचुअल फादर हुए। तो फिर ये विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? और इसी चीज़ का जवाब दिया था जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नूला जी ने, उन्होंने 2-3 बार इन्होंने जवाब दिया। क्योंकि आजकल जो भी पास्टर लोग विरोध करते हैं वो किसी की बात को लेकर विरोध नहीं करते या किसी वचन को लेकर विरोध नहीं करते। उनका विरोध सिर्फ इसी बात में कि उनकी कलीसिया क्यों बढ़ रही है, उनका मान सम्मान क्यों बढ़ रहा है, उनकी चर्च क्यों बढ़ रही है, वो कैसे इतनी बढ़ सकती है। उसी चीज़ को, जेलसी को लेकर आजकल के पास्टर ही आपस में विरोध में चढ़े हुए हैं। और हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कल के वचन में कहा है कि हर कोई पास्टर एक जैसा नहीं होता। हर एक पास्टर के ऊपर रंग बिरंगे जो कि परमेश्वर ने कोट डाले हैं, उन रंग बिरंगे कोटों को हमें पहचानना है, हमें गौर से देखना है। और क्योंकि बाइबल में भी लिखा गया है कि तुम लोगों को समझ दी गई है कि तुम लोग सही और गलत को समझ सको, पहचान सको। और इस बात में ये तो खुद ही अपने आप में झूठे हो गए। एक साइड पे ये कह रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअल फादर नहीं बोलना, एक साइड पे ये कह रहे हैं कि ये मेरा स्पिरिचुअल सन है। तो आप सोच भी सकते हैं कि कौन गलत है या कौन सही। मैं इन पास्टर जी को भी गलत नहीं कहना चाहती और ना ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये भी परमेश्वर के दास है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे छोटे के छोटे दास का जो कि आदर करो, क्योंकि हम जब परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर हमारा आदर करता है। और हम इस
इस स्पिरिचुअल जो कि परमेश्वर के दास हैं, हम इनको भी गलत नहीं कह सकते। सिर्फ मेरा इस वीडियो को बनाने का जो कि टॉपिक है, जो कि एक मुद्दा है, इसीलिए कि इन पास्टर जी की बातों को सुनकर, इन पास्टर जी की ये क्लिप को लोग काट काट कर वायरल कर रहे हैं कि हाँ ये पास्टर जी अपोस्टल जी का या किसी भी पास्टर का विरोध कर रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं, क्योंकि ये बात गलत है। हमें ऐसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पास्टर होकर दूसरे पास्टर का ही विरोध करेंगे तो हमारा साथ कौन देगा। अन्य जाति हमारा तमाशा देखते हैं, अन्य जाति हमारा मजाक बनाते हैं, जो कि हमें नहीं करना। क्योंकि मसीह में, जैसे कि बाइबल भी कहती है ना, मसीह में हम जब आ जाते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में आकर हम सब भाई बहन हो जाते हैं, मसीह में एक हो जाते हैं। जैसे कि हम बाइबल में भी पढ़े तो पौलुस ने भी लिखा है कि हम सब मिलकर, हम सब मसीह लोग, हम सब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की देह में से एक अंग हैं। हम सब परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के अलग अलग अंग हैं और परमेश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया। और हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने भी, हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने भी यही कहा है कि हम सब जो कि परमेश्वर के दास हैं, हम सबको परमेश्वर ही खड़ा करने वाला, हम परमेश्वर के एक हैं, हम परमेश्वर के अलग अलग चुने हुए तो हैं, पर परमेश्वर में हम सब एक हैं। हम एक ही परमेश्वर को मानने वाले हैं, एक ही परमेश्वर के वचनों को हम सुनाने वाले हैं। तो हम एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये करना गलत है। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि विरोध करना गलत है, जलन रखना गलत है। क्योंकि विरोध हम किस चीज़ का कर रहे हैं कि किसी की चर्च बढ़ रही है, किसी की अनॉइंटिंग बढ़ रही है, किसी का मान सम्मान बढ़ रहा है, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई बढ़ रहा है, अगर परमेश्वर किसी को बढ़ा रहा है तो उसके पीछे की हमें मेहनत भी देखनी है कि हाँ वो इंसान कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है परमेश्वर में। और अगर आप स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नूला जी की मेहनत को, उनके पूरी शुरू से लेके अब तक उनके पूरी हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, उनकी टेस्टिमनी को अगर आप सुने तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा परमेश्वर में आकर संघर्ष किया, कितनी ज़्यादा उन्होंने शैतान के साथ फाइट की, और तभी आज वो परमेश्वर में इतने ज़्यादा खड़े हैं। तभी परमेश्वर ने आज उन्हें इतना ज़्यादा बढ़ाया है, आज उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो कि दुनिया में बढ़ाई है। क्योंकि परमेश्वर में भी लिखा गया है कि मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और इसी आज्ञाओं को लेकर परमेश्वर के दास चलते हैं, दिन रात परमेश्वर में मेहनत करते हैं, 9-9, 10-10, 8-8 घंटे रोज़ की वो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचनों पर चलते हैं। आपने टेस्टिमनी भी सुनी होगी कि परमेश्वर के दास ने, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया कि सैकड़ों बार उन्होंने 40-40 फास्टिंग की। इस मेहनत का ही फल है जो उन्हें आज मिल रहा है। ये बात नहीं कि वो कैसे बढ़ रहे हैं, इतना क्यों बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो एक मेहनत का नतीजा होता है। हम ऐसे जलन नहीं रख सकते, ये गलत बात है। ये इन पास्टर जी की मैं बात नहीं करती, और भी कई पास्टर हैं जो कि जलन के कारण, जेलसी के कारण किसी का विरोध करते हैं। क्योंकि जब हम एक इंसान का विरोध करते हैं तो मीडिया में जब ये खबर आती है तो जो हमारे विरोधी लोग होते हैं वो इस चीज़ को काट कर, क्लिप को काट कर आगे शेयर करते हैं कि मसीह लोगों का मजाक बने। पर हमें मसीह लोगों का मजाक नहीं बनाना, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, देह के अंग हैं। हालेलुया। और ऐसा नहीं हमें करना, एक दूसरे का विरोध हमें नहीं करना, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। हालेलुया। हमारी वीडियो को शेयर करें कि सबके तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे के विरोध में नहीं चलना, सब हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है कि परमेश्वर भी इसे देखकर खुश हो, तो परमेश्वर की महिमा हो और लोग भी देखें कि हाँ क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग एक दूसरे के साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। हमारी वीडियो को शेयर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की बरकतें लेते रहें।